राजा रघुवंशी हत्याकांड का केस आखिर कब सुलझेगा? राजा रघुवंशी हत्याकांड में आखिर कितने किरदार? क्या राजा रघुवंशी की हत्या प्रॉपर्टी के लिए हुआ? क्या सोनम के नार्को टेस्ट होने से सब मामला सुलझ जाएगा? क्या सच बोल देगी सोनम? नमस्कार, मैं हूं जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पूछताछ से उनके परिजन संतुष्ट नहीं है। राजा के भाई विपिन को शंका है कि टैक्सी ड्राइवर झूठ बोल रहा है। इंदौर से गाजीपुर जाने के दौरान सोनम ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा हो नहीं सकता। हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राजा को मारने की वजह क्या हो सकती है। सोनम का नार्को टेस्ट कराने के लिए राजा के भाई सचिन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। शनिवार को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस ने आरोपी सोनम और राजा कुशवाहा को कोर्ट पेश किया, जहां आरोपियों की कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सोनम और राज को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने उनको रिमांड पर लेने की मांग नहीं की थी। इधर पुलिस में शिलांग पुलिस सोनम के बारे में जानकारी जुटा रही है। शिलांग पुलिस के अधिकारी शनिवार को भी इंदौर में है। अधिकतर अधिकारी शाम को रीगल स्थित क्राइम ब्रांच डीसीपी ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों के बीच क्या बातचीत हुई, ये अभी सामने नहीं आई है। दरअसल मंगलवार से शिलांग पुलिस के तीनों अधिकारी इंदौर में हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ वह सोनम को लेकर कई लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। इसमें राजा रघुवंशी के परिवार के लोग, सोनम के परिवार के लोग, गोविंद के यहाँ पूछताछ और गोविंद के यहाँ जो काम कर रहे थे उनसे पूछताछ, राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों और यहाँ तक कि उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ कर चुकी है जिसने सोनम को इंदौर से गाजीपुर तक छोड़ा था। शनिवार को राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने टैक्सी ड्राइवर पर झूठ बोलने का शंका जाहिर किया है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम की मां भी कहीं न कहीं मिली है, उनकी भी गलती है। हमने इतने आरोप लगाए लेकिन उन्होंने किसी पर भी जवाब नहीं दिया। अगर वे सही होती तो आरोपों का जवाब जरूर देती। ये बात भी निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं राज और सोनम जो एक सिमिलर कंपनी जो है वो संचालित कर रहे थे। क्या इस बारे में कुछ आप लोगों को भी आशंका है? देखिए, मेरे को अभी गोविंद के बच्चे फोन आया था 8 दिन पहले। उसने बताया था मुझे, बोले भैया इसमें सोनम और राज जो है दो ही ने मिलकर कंपनी जो है मैं पहले खोलने वाला था, जो मैंने होल्ड करके रखी थी, मगर उन लोगों ने उस कंपनी खोल चुके हैं। वो कंपनी जो है वो राज की मम्मी के नाम पे है, जो कि करीब जनवरी से खुली इन लोगों ने कंपनी खोली इन लोगों ने है, और उसमें करीब 7.5-8 लाख रुपए खत्म पड़े हुए हैं। आपको ये क्या गोविंद ने बताया था इसमें ट्रांजेक्शन कौन करता था, किसे अधिकार थे ट्रांजेक्शन करने का? नहीं, ये जो खाता तो अपने राज की मम्मी जो है चुन्नी बाई देवी सिंह जो है उनके नाम से है। और इसमें पैसे जो है इन्हें जो माल बेचा इन लोगों ने था, वो माल के पैसे उनके खाते में आए हैं। क्या गोविंद को इसकी जानकारी थी कि एक और कंपनी खुल चुकी है या उन दोनों के नाम से कंपनी संचालित हो रही है? नहीं, मुझे गोविंद ने ये बताया है, बोले मुझे जानकारी नहीं थी। हालांकि ये कंपनी जो थी मैंने होल्ड पर रखी थी, तो आगे अच्छा मुहूर्त देख के मैं खोलना चाहता था। बाकी इसके पहले इन लोगों ने खोल के इसको पैसा में खाता डालना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्या नाम से थी ये कंपनी का? कुछ नाम आपको पता हो? क्या नाम से लिस्ट थी कंपनी का? मुझे आइडिया इतना नहीं है, नाम मुझे याद नहीं उसका। अभी तक कुल कितने का ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, आपको कुछ अंदाजा हो? उसमें करीब 7.5-8 लाख रुपए पड़े हुए खाते में। गोविंद को इसके बारे में पता था या देवी सिंह जी को? नहीं, गोविंद ने मुझे जानकारी खुद ने दी है। ये तो गोविंद को ये पता नहीं था, ये पता हुआ कोई आइडिया इसमें नहीं। हत्याकांड की बात पता चला इसमें। विपिन भाई, आपको क्या लग रहा है कि जो पैसा आया था ये हवाला के जरिए भी आ सकता है? इस तरह की भी संभावनाएं हो सकती हैं? नहीं, हवाले का पैसा होता कभी तो खाते भी नहीं आता, पैसा नगद आता है। क्या हत्यारों को देने के लिए पैसा था, क्या था? देखिए, जिन ने प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने, तो इन लोगों ने ये प्लानिंग करी होगी, तो उसमें तो पैसा पर्सनल अलग करते चले अपन, और बाद में पैसा जिस पैसे को यूज करेंगे अपन किसी हथियार की, जो जैसे राजा की सुपारी देने के लिए इन लोगों को जो करे था इन लोगों ने। आपको क्या शंका है इस पूरे पैसे को लेकर के, जो सोनम और राज के खातों से ट्रांजेक्शन हुए थे इस कंपनी से, उसको लेकर के कुछ शंका है क्या? देखिए, इसमें शंका को ये है, तो जिस प्रकार से इनने पैसे अलग खाता खोल के जो करा है कंपनी चलाने के हिसाब से, तो मुझे तो लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग इन लोगों ने पहले से करके रखी थी स्टेप से। तो राजा के मानने हिसाब से तो पैसा जो खाते वाला पड़ा रहेगा तो उसको अपन बाद में यूज करेंगे। इसकी क्या आप लोग जांच की भी मांग करेंगे? देखिए, इसमें नार्कोटिक जांच की जो हमने मांग करी थी हम लोगों ने, तो पुलिस द्वारा तो अभी तक ये चीज कोई संभव हो नहीं पाई है, तो मैं इसके लिए जो है हाईकोर्ट लगाऊंगा।
नार्को अपील टेस्ट करें। हाईकोर्ट में जाऊंगा मैं और अपील करूंगा मैं हाईकोर्ट जांच के लिए। विपिन ने शंका जाहिर किया है कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने सोनम को इंदौर से गाजीपुर छोड़ा था वह भी झूठ बोल रहा है। सोनम ने 1000 से ज़्यादा किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था, लेकिन इस बीच कुछ नहीं बोला हो, ये बात हजम नहीं होती है। ये बात सरासर झूठ है। इतनी दूर से व्यक्ति कुछ ना बोले, कोई बात ना करे, ये हो नहीं सकता। वह जिस फ़ोन से टैक्सी में बात कर रही थी वह फ़ोन कहाँ है? कई सवाल हैं। विपिन का ये भी कहना है कि शिलांग पुलिस ने जिन लोगों से पूछताछ की वह उनसे सख्ती से पूछताछ करे, क्योंकि अभी कई बातें छुपी हैं। यूपी की लड़की उजाला यादव और टैक्सी ड्राइवर के शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है। जिन भी लोगों से पूछताछ की गई है उनकी सख्ती होनी चाहिए। अब सवाल यह भी है कि क्या तंत्र मंत्र के लिए राजा का मर्डर हुआ? इधर राजा के भाई सचिन ने कहा कि राज कुशवाहा 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाता था। वह चाहता तो सोनम को पहले ही लेकर भाग जाता था। उन्होंने हत्या क्यों की? मैं नार्को टेस्ट की मांग करता हूँ, थक गया हूँ मांग करते करते। मुझे ये हजम नहीं हो रहा है कि उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब नार्को टेस्ट के लिए जहां ज़रूरी होगी वहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तक मैं जाऊंगा। मैं हर जगह जाके दरवाज़ा खटखटाऊंगा, लेकिन नार्को टेस्ट की मांग जरूर करूंगा। राजा की हत्या करने का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। क्या उसको मारना ज़रूरी था? आरोपियों का मकसद क्या था? मुझे लगता है कि तंत्र मंत्र के लिए ऐसा किया गया है। शादी से लेकर राजा के शव ले जाने तक का क्या घटनाक्रम है, ये भी आपको बताते हैं। इंदौर में 11 मई को राजा रघुवंशी की सोनम के साथ शादी होती है। 12 मई को सोनम राजा के घर आई। चौथे दिन 15 मई को वह अपने मायके चली गई। 17 मई को राजा के साथ उज्जैन में एक शादी समारोह में शामिल हुई थी। इसके बाद 20 मई को राजा और सोनम अपने अपने घर से मेघालय जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला। 3 जून को उसका पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें ये पता चला कि राजा रघुवंशी का पेड़ काटने वाले हथियार से हत्या कर दी गई है। 4 जून को राजा का शव इंदौर स्थित उसके घर पर लाया गया। ये था अब तक का घटनाक्रम जो मैंने आपको समझाया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।